I was like, say 15, 16-year-old or something, and I had this feeling that कुछ होगा. Again, I'm going in that kind of crowd. So I was mentally prepared for it until I felt a man trying to touch me on my backside. And on road चलते हो तो डर लगता है ये कोई टच करेगा कोई इधर से और वो सब हादसे हर दिल्ली की लड़की के साथ हुए हैं. दिल्ली और बाकी सिटीज में क्या फर्क होता है? What is it? Why is it like Delhi and एक्चुअली जब पहले other दिल्ली से बाहर नहीं निकली थी वहीं पे स्कूल कॉलेज था तो समझ में नहीं आता था कि ये अलग है क्या. मुझे लगता था सारे ही ऐसे होते हैं कि सब में इस तरह की अजीब सी छेड़खानी होगी डीटीसी बसेस में. बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड इन डीटीसी बसेस मेरे कॉलेज टाइम पे. एंड ऑन रोड चलते हो तो डर लगता है ये कोई टच करेगा कोई इधर से और वो सब हादसे हर दिल्ली की लड़की के साथ हुए हैं कहीं ना कहीं इन डिफरेंट एक्सट्रीम लेवल्स. बट मैं जब दिल्ली से बाहर निकली आई हैव स्टेड इन हैदराबाद फॉर 3 years एंड मैं चेन्नई में भी काम कर चुकी हूँ साउथ में इन तमिल एंड तेलुगु बोथ. तो आई हैव स्टेड इन दोज सिटीज ऑल्सो बिफोर आई मूव टू मुंबई. वहाँ जाके मैंने बहुत डिफरेंस देखा एक्चुअली. किसी भी टाइम पे लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं विदाउट थिंकिंग टू मच एंड घर वाले इतना कुछ उनको नहीं पूछ या बोल रहे कि 8 बजे का कट ऑफ टाइम में आपको वापस आना है. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिल्ली एक्चुअली रिलेटिवली अनसेफ है. इवन फॉर माई पेरेंट्स बैक होम वो जब मैं दिल्ली लैंड करती हूँ तब से उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा अब इसको 8 बजे के बाद हर 15 मिनट बाद कॉल करके पूछना है कि पहुंची कि नहीं घर पहुंची कि नहीं घर. बट एट इन मुंबई दे डोंट बॉदर आस्किंग. so that's obviously because probably of the mindset of the people there or Yeah, I mean it is unsafe relatively. I mean I love my city but I know there's this one problem that is there and I cannot ignore it. अगर मैं women safety in the workplace की बात करूँ तो तुम बॉलीवुड के वर्क एनवायरनमेंट को कितना सेफ मानती हो? एक्चुअली फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं जब मुझे लगा हो कि मैं अनसेफ हूँ ऑन द सेट. आई नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज बट काफ़ी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने मुझे बातें बताई हैं. आई थिंक मे बी बिकॉज यू आर एन एक्ट्रेस आफ्टर अ सर्टन लेवल you it's not that easy to do something to you compared to someone a girl who's working on a set on any other department for that matter. So I guess वहाँ थोड़ा difference आ जाता है. Plus I was just fortunate. So तापसी ऑन स्क्रीन तो तुम एक्सपर्ट हो चुकी हो इन फाइटिंग फॉर योर सेफ्टी बट व्हाट अबाउट ऑफ स्क्रीन? My experience was I remember नगर कीर्तन होता था. I mean अभी भी होता है during गुरुपुरब. So हम लोग गुरुद्वारे जाते थे and we used to have these stalls next to the गुरुद्वारा giving food to people outside. So वो चलते हुए ना इतनी भीड़ होती थी वहाँ पे कि मतलब पीपल आर लिटरली बम्पिंग इनटू ईच अदर एंड पुशिंग ईच अदर एंड ऑल दैट. मुझे ना हो चुका था पहले कई बार इंस्टेंसेस जिसमें मुझे धक्के लग चुके थे गलत जगह पे एंड ऑल दैट ऑकवर्ड फीलिंग हैड हैपेंड. सो व्हेन यू ग्रो अप आई वाज लाइक say 15, 16-year-old or something and चलते हुए मुझे था कि मुझे I had this feeling कि कुछ होगा. Again I'm going in that kind of crowd. So I was mentally prepared for it until I felt a man trying to touch me on my backside. And I could immediately sense okay ये shit हो गया. And मेरा instant reaction था कि I had my hands on my side. I just grabbed his finger and I turned it totally, like twisted the finger. Oh God. Now I was so scared I couldn't look back and even see his face, but I could grab that finger and twist it and just run away, or not run away, just at least walk fast away from that area. तो ऐसे हादसा हुआ है. डीटीसी बसेस में कितना होता है कि लोग जानबूझ के they'll rub themselves onto you. That happens to I think every girl who uses public transport in Delhi. I think people are not just safe in the real world. Now it's also about social media. जैसे ऑनलाइन ट्रोल्स होते हैं. आई थिंक women are constantly getting trolled. Yeah. So how do you deal with that? अब ऐसा हो गया कि there's a very fine line between being a public figure and public property, which is getting blurred Interesting. out. Yes. slowly because of social media. क्योंकि उनको लगता है कि वो accessible हो तुम तो तुम तुम्हें कुछ भी बोल सकते हो. Of course. That thrill of accessibility कि मैं कुछ बोलूँगा या बोलूँगी and ये पहुँचेगा वहाँ तक. काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं सोशल मीडिया की जो मुझे हर बारी रोक लेती है जब भी मैं सोचती हूँ कि ये ख़त्म करूँ. बिकॉज आई हैव दिस डायरेक्ट मीडियम टू कन्वे थिंग्स टू द पीपल हु फॉलो मी. तो मुझे कुछ भी कभी मिसकोट कर दे कोई एंड ऑल, आई हैव दिस मीडियम टू क्लैरिफाई देन एंड देयर एंड लेट इट रेस्ट. बट हाँ उसके अदर साइड देखे जाए तो ये इस तरीके का कि कोई भी कुछ भी बोलता है देन यू हैव टू फिल्टर थिंग्स इन योर माइंड. ये सोच के कि यार मैं इसको
इतनी पावर नहीं देने वाली कि ये मुझे अफेक्ट करे. Yeah. So if that person is that jobless, or if that person is spending the time of his or her life in abusing me or saying things to me, that means I am important in that person's life. Of course. But I'm not going to let that person feel that important.